हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ होली स्पेशल मटन करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं जो मटन बनाने वाली हूँ वो बिहार का फेमस चंपारण मटन करी बनाऊंगी। जो बिहार के चंपारण ज़िले में ये बहुत ही फेमस है। अब तो धीरे धीरे हर जगह ही ये चंपारण मटन फेमस हो गए हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंपारण मीट बनाने के लिए कुकर लिया है। बेसिकली ये मिट्टी के बर्तन यानी हांडी में बनाए जाते हैं चंपारण में, लेकिन मैं कुकर में बना रही हूँ। मिट्टी के बर्तन के फ्लेवर तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, कुकिंग के जो प्रोसेस होंगे वो काफ़ी सिमिलर होंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके एक कुकर रख दिया है हीट होने के लिए। 750 ग्राम मैंने यहाँ पे मटन लिया है। 5 से 6 मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, जिसे मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। तेल को हम गरम करेंगे धुआं उठने तक। तो 750 ग्राम मटन के लिए मैंने आधा कप यहाँ पे तेल लिया है। धुआं उठने तक इसे हम गरम करने के बाद गैस को बंद कर देना है। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। तो खड़े मसाले मैंने जो यहाँ पे डाले हैं वो 4 लौंग डाले हैं, एक बड़ी वाली इलायची डाली है काली वाली, 2 ग्रीन इलायची डाली है, 10 काली मिर्च डाली है, 2 तेज़पत्ता डाला है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 2 सूखी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे डाली है। गैस हमारा ऑफ है। अब इसी में मैं प्याज के स्लाइसेस डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। और चलाने के बाद इसमें जो मटन के पीसेस हैं मैं वो डालूँगी। यही चीज़ हांडी में धीरे धीरे पकता है, प्रेशर कुकर में फास्ट बनता है। तो इसीलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहो तो इस प्रोसेस से आप हांडी में भी बना सकते हो। तो मटन के पीसेस मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें मैं 4 से 5 हरी मिर्च डालूँगी। हरी मिर्च तीखी वाली नहीं है, इसीलिए मैंने 4 लिए हैं। अगर आपकी तीखी वाली हो तो आप लगभग 5 लिया है। अगर आपकी तीखी वाली हो तो आप 1 से 2 लेना। यहाँ पे मैंने पूरा 1 गाँठ लहसुन का डाला है और 1 से 1.5 इंच कद्दूकस किया हुआ मैंने यहाँ पे अदरक डाला है। तो आप अदरक को कद्दूकस करके ही डालना, तभी वो यहाँ पे गलेंगे, नहीं तो अदरक तो गलता नहीं है। और फिर अदरक कट करके डालोगे तो वो बिल्कुल गाँठ सी ही रह जाएगी। तो इसीलिए हमें अदरक को कद्दूकस करके डालना है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। इन सारों को हम अच्छे से मिला देंगे और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। गैस हमारा अभी भी ऑफ ही है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च अब हम इसमें डालेंगे और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। यही चीज़ हांडी में धीरे धीरे होता है। प्रेशर कुकर से हमारा काम बहुत ही फास्ट हो जाता है और समय भी बहुत कम लगता है, लेकिन रिजल्ट आपको बिल्कुल चंपारण मीट वाला ही मिलेगा। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राई करना मेरे कहने से एक बार। अब यहाँ पे हम गैस को ऑन कर देंगे और हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें, इस बात का ध्यान रहे। हमने ऐसे ही 1 सीटी लगने तक पकाना है। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि मटन और प्याज दोनों से ऑलरेडी पानी निकलेगा, जो अभी मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। 1 सीटी लग गया था, कुकर के गैस भी निकल गए थे। अब मैंने ढक्कन हटा दिया है और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मटन तो गले नहीं है, प्याज सॉफ्ट हो गया है और ये देखिए मटन और प्याज से ढेर सारा पानी निकला है। तो अब हमें 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन कर देना है और सारे पानी को हमें यहाँ से जलाना है। तो जलाना है मतलब यहाँ पे हाई फ्लेम नहीं रखना है। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे फ्रेश सौंफ कूटा हुआ डाला है। तीखी वाली लाल मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून
और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा का पाउडर डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैं सौंफ डाल रही हूँ कुटा हुआ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे ढक के हम इसे मीडियम फ्लेम पे तेल छोड़ने तक सारे मसालों के साथ भूनेंगे। हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है शुरू से लेके अभी तक, फिर भी आप देखो कि कितना पानी निकल रहा है। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून मीट मसाला डाल रही हूँ। मीट मसाला की जगह आपका जो भी मसाला फेवरेट हो आप वो मसाला डाल सकते हो। मैं इसमें मीट मसाला डाल रही हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मटन बना रहे हो तो मीट मसाला ही डालना और गरम मसाला तो ज़रूर से डालना। तो भूनते-भूनते मैंने धीमा आँच पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए भून लिया है। तो भूनते-भूनते देख सकते हो कि मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। प्याज़ बिल्कुल ग्रेवी के लिए तैयार है, बट चिकन अभी भी हमारा नहीं पका है। तो यहाँ पे जब मसालों ने तेल छोड़ दिया है तो मैंने इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाला है। तो ग्रेवी हमें ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि जो चंपारण मीट है वो हांडी में बनते हैं और उसमें ग्रेवी नहीं ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कप पानी डाला है और ताज़ा मटन था तो इसमें अब हम सीटी लगाएंगे। तो 2 से 3 विसल आने तक इसे हम पकाएंगे। अगर आपके मटन के पीस बहुत ज़्यादा बड़े हों तो आप लगभग इसमें 4 सीटी तो लगाना ही लगाना, 3 से 4 सीटी लगाना। तो ये देखिए कुकर का गैस निकल गया था, ढक्कन मैंने खोल दिया है और ये देखिए कितना बढ़िया मटन का कलर आया है। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, लिट्टी के साथ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, लिट्टी के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन है। तो ये देखिए मटन प्रॉपर गल गया है, मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिया और ये देखिए कितना ज़बरदस्त रोगन आया है। तो इस होली मेरे कहने पे आप ये कुकर वाला चंपारण मटन करी बना के देखिए। मैंने इसे चावल और रोटी दोनों के साथ सर्व किया है। तो ये देखिए लहसुन की जो गांठ है एक मैंने पूरा डाला था वो भी है यहाँ पे और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया था लहसुन की गांठ डालने से। तो लहसुन का गांठ डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है ना हमारा चंपारण मटन करी। इस रेसिपी को ज़रूर से